174 ग्राम हो गया है। 126 127 नंबर देखो। प्रश्न है एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। ध्यान दो 127 में ऐसा कोई तंबू बना हुआ है और बोलता है एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ कितना है? 14 सेंटीमीटर। और इस उसके फर्श का क्षेत्र, फर्श मतलब सबसे निचला चारों तरफ वाला भाग, फर्श का क्षेत्र मतलब यह एकर क्षेत्रफल दे दिया है। फर्श को नीचा ना होना चाहिए। तो चलो ये हो गया पाई आर स्क्वायर कितना है? 346.5 है ना। तो चलो ध्यान से क्या होगा 22/7 आर स्क्वायर 346.5 काटो। 11 दूना 22, 11 3 33 उतरा एक मतलब 11 5 55। अब तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा देखो ध्यान से, कितना गुने 7/2। दशमलव काटेगा तो चलो वो 0 होगा। और काटो कैसे? 5 से 2 मरतबे और 5 से 6 5 30। तो देखो आर का मान हो गया बटा में तो 2 2 के बदला में 1 2 और 63 मतलब 9 तिहाई 9 7 63। तो 9 का वर्ग 3 7 7 कितना हो गया? 21/2। इतना आर का मान हो गया। आर का मान कितना हो गया? 21/2। अब बोलता है कि इसको बनाने में अब इसको ऐना लपेटना है। 1.1 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा? तो सबसे बक पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होता? तंबू का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तंबू का बक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तंबू का बक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। तो एल का मान तो पहले निकालना होगा। एल का मान कितना होगा? एल का मान अभी निकल भी नहीं किया है। तो एल का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या, एल का मान 14 के स्क्वायर 196 एक लाइन में 441/4। अब क्या होगा? 4 लॉस कितना होगा? 4 छक्का 24 के 4 हासिल 2 19 चौका 76 77 78 784 जो 441। अब जोड़ कितना होगा? जोड़ के 5 8 4 12 के 2 और 7 4 के 12 बटा में बताओ 1225 के कर स्क्वायर होता है 35 और 4 का 2 35/2। चलो 22/7 आर का मान 21/2 और एल का भी मान कितना? 35/2। 2 से 11 मरतबे और ई 7 इतना ही ना। तो चलो कोई बात नहीं, चाहेगा तो गुना भी कर सकता है, नहीं तो छोड़ भी दो। 11 गुने 3 गुने 35 बटा में 2 कितना हो गया? सब सेंटीमीटर में है कि? लगता है कि सेंटीमीटर में ऊपर दे दिया लेकिन मीटरे में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये सब मान लो कि मीटर में सेंटीमीटर बड़ा थोड़ा 14 सेंटीमीटर तंबू तो इतना ही होगा। ध्यान देना है यहाँ पर, अगर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई हो और इन्हें क्षेत्रफल मीटर में हो तो त्रिज्या आएगा 10 मीटर, इतना आएगा 10 मीटर। 10 मीटर मतलब साइकिल इतना और 14 सेंटीमीटर इतना दूर। ये तो संभव नहीं। हमको लगता है ये भी सब क्या होगा? मीटरे में होगा। तो ये क्षेत्रफल क्या हो गया? मीटर। अब ये बक पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब मतलब अब इसको किससे ढकना है? एक ऐसा कपड़ा जो कितना मीटर लंबा है? चौड़ा है 1.1 मीटर चौड़ा। कपड़ा का क्षेत्र इतना पूर्णा चाहिए, भरी कपड़ा का लंबाई को ये हो लेकिन इतना मीटर चौड़ा से ना, ऐसा ना पता है हमको 20 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर चौड़ा कपड़ा लाने के लिए लंबाई कितना होगा? 20, तब ना 20 में 1 से गुना करेंगे और 20 मीटर स्क्वायर जगह छेकना है और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा होगा तो लंबाई 10 मीटर चाहिए। अगर 4 मीटर चौड़ा कपड़ा हो जाए तो लंबाई 5 मीटर से होगा। तो वही प्रकार है कि कितना है तुम्हारा कपड़ा लगना है? 3 गुने 11 गुने 35 बटा में 2 इतना कपड़ा चाहिए। अगर 1.5 जैसे कि 20 मीटर कपड़ा चाहिए
1 मीटर चौड़ा वाला तो लंबाई कितना हो जाएगा 20 मीटर, 2 मीटर चौड़ा तो लंबाई कितना हो जाएगा 10 मीटर, 4 मीटर चौड़ा कपड़ा चाहिए तो लंबाई कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो उसी प्रकार अगर 1.1 मीटर चौड़ा कपड़ा तो लंबाई कितना, तो ये हल करेंगे तो दशमलव से कटेगा, यह तो मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर कट गया, तो क्या होगा 11 से 11 आ गया, 2 से 5 मरतबे, तो कितना हो जाएगा लंबाई शांति है 15 अच्छे 35 105 है, हाँ चलो आ जाएगा 5 है 15, 15 पचे 75 हासिल 7, आप 15 पिए 45 और 7 45 से 7 बाबा तो 525 मीटर। ऐसा हिसाब ना हम लोगों को इससे पहले देखे हुए हैं, शंकुआ का तंबू बना लिया, कपड़ा अगर कोई है एक चौड़ाई का होता है उसका लंबाई कितना, तो हम लोग का मान निकाले है ना, एक 128। एक धातु के बने बेलन के आधार की त्रिज्या, एगो बेलन मान लो कि ऐसा कोई बेलनाकार धातु है जिसके आधार की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 8 और ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। इसे पिघला कर एक शंकु बनाया गया, इसको पिघला कर क्या बना दिया गया शंकु बना दिया गया, जिसकी ऊंचाई कितना है 6, तो बोलता है शंकु के आधार की मतलब त्रिज्या, एक त्रिज्या निकालना है। इसको पिघलाना मतलब दोनों का आयतन क्या है बराबर है, दोनों का आयतन बराबर करेंगे। बेलन मतलब पाई आर स्क्वायर एच, यानी कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू रखो, पाई को खाली छोड़ दो, इसका आर का मान है 8 × 8, ऊंचाई 2, इसका आर का मान तो निकालना ही है, ऊंचाई कितना है 6, ऊंचाई कितना है 6 है। तो चलो इसको काटो, पहला काम क्या करेंगे पाई से पाई काटेंगे, तो पाई से पाई अगर कटेगा फिर 3 दूना 6, फिर 2 से 2, तो एगो आर बराबर कितना हो गया 8, आर का वैल्यू 8 बताओ इसको। हो गया। आगे 129 में देखो ना, दो शंकु में से एक का वक्र पृष्ठ दूसरे के वक्र पृष्ठ से दुगना है,
तथा दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई का दुगना है। दूसरे और पहले शंकु की त्रिज्या का अनुपात। ध्यान दो, दो शंकु में एक का वक्रपृष्ठ दूसरे के वक्रपृष्ठ से दुगना है। पहला का वक्रपृष्ठ मतलब पहला शंकु का अगर दिखेंगे पाई आर एल, पहला शंकु वक्रपृष्ठ, और दूसरा क्या क्या है पाई आर एल। इसको पहला शंकु माने तो L1 और दूसरा शंकु वक्रपृष्ठ, तो ये पहला शंकु का वक्रपृष्ठ, ये दूसरा शंकु। अब प्रश्न बोला है कि दो शंकु में से एक का वक्रपृष्ठ एक वक्रपृष्ठ दूसरा का क्या है दुगना है। दुगना मतलब अगर ये एक तो ये वक्रपृष्ठ एक दुगना तो ये एक तो ही दो। आगे बोल दिया, यदि दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान पहले शंकु के तिर्यक ऊंचाई का दुगना है। अगर ई एक तो ही पाई एक का वैल्यू है एक का वैल्यू है दुगना है, तो बोलता है दूसरे और पहले शंकु की त्रिज्या, दूसरा और पहले शंकु की त्रिज्या। चलो पहले नंबर तो निकाल लेते हैं, पाई से पाई कट गया, मतलब पहला शंकु की त्रिज्या R1 और दूसरा शंकु की त्रिज्या R2 मान है, दुगना 4। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि दूसरा शंकु की त्रिज्या मतलब R2 और पहला मतलब R1, और दोनों का अनुपात कितना हो गया 1:4। 4:1 तो पहला दूसरा हो गया, एक का 2 मान लिए हैं। एक 130 नंबर देखो, एक बेलन एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात। देखो एगो बेलन है, बेलन और शंकु, बेलन और शंकु के त्रिज्या का अनुपात देखेगा ना कितना है 3:4। बेलन का त्रिज्या 3, शंकु का त्रिज्या 4। इसकी ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई 2, शंकु की ऊंचाई 3। इसके आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन बराबर फॉर्मूला बदलाओ बेलन का पाई r² h, शंकु का 1/3 पाई r² h। पाई रहने दो, r का मान, r मतलब 3 × 3, ऊंचाई कितना 2, 1/3 पाई। इसका r शंकु में r कितना है 4, तो 4 × 4 ऊंचाई कितना 3, तो पाई से पाई कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। अब कटेगा 2 से 2 दूना 4, अब तो ना कटे 3 3 9 अनुपात। आगे 131, धातु के बने एक बेलन के आधार की त्रिज्या। देखो बेलनाकार धातु त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 5 है। देखो बेलन है, देखो ध्यान से, ऐसा कोई बेलन है जिसका त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 5 है। इसे पिघलाकर शंकु बनाया गया, लेकिन जिसमें के एगो शंकु तनी वो शंकु बना दिया गया। अब बोलता है इसके आधार की त्रिज्या कितना है 1 mm, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर। तो बड़का बेलन है, तनी कोई आकृति बनाएगा तो बहुत ज्यादा बनेगा, तो वही बोल रहा है शंकु कितना शंकु बनेगा, मतलब शंकु की संख्या कै गो शंकु, मान लो ये 3 किलो वाला है बेलन, 1 किलो वाला शंकु है, तो कै गो शंकु बनेगा 3 किलो, 3 गो। 1 किलो में 3 किलो में 1 किलो से, तो यहाँ पर नहीं करा था हमको किलो में तो ना, एक आयतन निकालेंगे, एक आयतन से भाग करा देंगे,
तो एक का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। एक का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दो पाई रहने दो त्रिज्या है 3 तो 3 गुना 3 ऊंचाई है 5 1/3 पाई। यहाँ देखो एक का त्रिज्या है 1 mm, ये सब सेंटीमीटर में ही mm में है। तो एक क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे है कि ना। mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं। और ऊंचाई कितना है सेंटीमीटर, तो एन भी सेंटीमीटर क्यूब हो गया। एन भी सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब काट। अब क्या करो पाई से पाई भी काट दो। अब ध्यान दो इस सब बटा में तो ऊपर जाएगा, ध्यान दो बटा वाला ऊपर जाएगा काटेगा नहीं। तो 3 गुना 5 का है ऊपर से फिर जाएगा 3 गुना 10 गुना 10 गुना करो 3 3 9 9 तिया 27 27 पर कितना होता है 135 पर डबल शून्य मतलब कितना शंकु बनेगा 13,500। एक 132 आगे एक बेलनाकार पाइप का व्यास है 5 mm। इसे 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है। शंक्वाकार बर्तन ऐसा एगो बर्तन है, ध्यान ऐसा बर्तन है। और अब यहाँ मान लो होगा पानी जाने का जगह ऐसा एगो पाइप आ रहा ऊपर से नल जल वाला ऐसा एक बेलनाकार पाइप ऐसे एगो पाइप आ रहा है, इससे पानी जा रहा है। तो ये जो तो हो गया बीस, तो मतलब आर का मान कितना हो गया 5 mm। स्पीड कितना है मतलब इसका जैसे इस पाइप द्वारा जा रहा है पानी, तो एक हो गया व्यास हो गया 5 mm। ध्यान दो व्यास बराबर 5 mm, तो त्रिज्या क्या होगा 5/2 mm। इस पानी से पानी का चाल कितना स्पीड, स्पीड कितना है 10 मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 मीटर पानी जाता है, इतना रफ्तार है। अब इसमें भरना है जिसका आधार का व्यास कितना है, व्यास है कितना 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। तो कितने समय में बर्तन भर जाएगा, बर्तन भरेगा। तो पानी का आयतन बराबर क्या होता है ए भी टी है कि ना। तो ए गुना भी गुना टी बराबर पानी का आयतन। तो पानी कितना अटेगा ए गुना भी गुना टी बराबर पानी का आयतन। पानी का आयतन या पानी का आयतन बराबर ए गुना भी गुना टी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तो पानी कितना अटना चाहिए था, ये तो शंक्वाकार बर्तन रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो इस बर्तन में कौन पाइप से पानी आता है जेकर मुंह गोल है मतलब वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर। स्पीड कितना है 10 मीटर प्रति मिनट। टी मतलब समय ना पूछ रहा था, टी के टी छोड़ना है, ध्यान दो पाई रहने दो क्योंकि कटवे करेगा। आर का मान एकर सब सेंटीमीटर में है या मीटर में है, mm में क्यों है, तो mm को भी क्या में बदल दे सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग। तो 5 अगर 10 से भाग किया तो क्या होगा 5/10 गुना 20 सेंटीमीटर। तो 1/4 भी लिख सकता है कि ना, 1/4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर 1/4 लिख सकते हैं कि ना, 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो ना, हो गया। सब सेंटीमीटर मीटर में क्या कर रहा है 1 सेंटीमीटर। और टाइम तो भाई मिनट सेकेंड जो भी होगा अपना आंसर क्या दे हैं मिनट में। तो चलो मिनट सेकेंड कुछ भी मिनट में होगा।
1/3 पाई। आर का मान कितना है 20 × 20। ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर क्यूब। पहले सेंटीमीटर क्यूब से स्क्वायर सेंटीमीटर समाप्त हो गया। अब ध्यान दो, अब पाई से पाई काट दो, समझ गया। अब ध्यान दो, अब क्या ऐसे कटेगा 2 0 से 2 0 कट सकता है, 2 0 से 1 का 1 2 0 समाप्त हो गया है कि ना। और तीनों से काट सकता है 24 8 मरतबे ना, काट दिया। अब देखो ध्यान से, अब कैसे कटेगा 2 से काटेगा 2 मरतबे और 2 से 5 मरतबे है ना। तो अब तो कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए टी बराबर से अच्छा से लिख दो। एगो 2 है गुना में वार 2 है ना, 2 और गुना में 8। बटा वाला भी क्या जाएगा 4 4 8, एक दाने 8 ले लीजिए, बटा में कुछ नहीं, फिर इन्हें क्या है 5, ये 5 है ना ऊपर में, ये क्या होगा तुम्हारा मिनट। साथ में बटा वाला मिनट तो जाएगा इधर, इतना मिनट। तो अब चलो गुना करो, 8 8 64 दूना 128, 128 दूना 256 बटा में 5। अब भाग करो, भाग करने आता है तो 5 25 1 मरतबे, तो बच गया 1। तो अगर 1/5 आ गया, मतलब क्या है मिनट में है, तो मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो क्या होगा 12 सेकेंड। तो 51 मिनट और 12 सेकेंड, 51 मिनट और 12 सेकेंड। समझा कि ना। आगे है 133 गोला। अब देखो गोला वाला प्रश्न आ गया, बेलन शंकु समत्व अब गोला। अब गोला पर प्रश्न कुछ आएगा। क्या हुआ, एक गोले का व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन पूछ रहा है। देखो ध्यान से, 133 गोला का आकृति होता है, फुटबॉल होता है ना वही होगा। अब बल्ला हो गया तो वृत्त हो गया, ऐसे समझो ऐसा। एक गोला का व्यास है 14 सेंटीमीटर, व्यास दे दिया 14, तो त्रिज्या कितना हो गया 7, त्रिज्या हो गया 7, त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7। तो इसका आयतन, तो गोला का आयतन बताओ क्या होता है। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान क्या 22/7 रखी लो, r का मान 7 × 7 × 7, एगो 7 से एगो 7 है कि ना। तो ध्यान दो, 3 से एगो कट ही नहीं रहा, तो एक पूर्णांक वाला एक एगो 3 वाला, तो आंसर समझ जाओ वही होगा। ऑप्शन में अगर देखेगा कि बाकी कट नहीं रहा, तो ऑप्शन में एक एगो है थी लिखल कितना 1437 पूर्णांक 1/3 सेंटीमीटर है कि ना। सब लोग समझ गए। आगे 134 नंबर, एक गोले का आयतन दे दिया है। अब वो तो त्रिज्या, इस बार गोला का आयतन दे दिया, तो त्रिज्या दे दिया तो आयतन पूछा। अब इस बार गोले का आयतन दे दिया है, आयतन कितना दे दिया है क्या हुआ 35, क्वेश्चन 133 के बाद 134 लिखो। आयतन दे दिया है 121.45 कितना सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन दे दिया है पूर्णांक में, तो पूर्णांक को क्या करेगा तोड़ो, पूर्णांक के तोड़ेगा तो कितना तुर का आएगा। चलो तुर का बदलाओ, 35 के 34 हम लिखेंगे तो तू गुना कर लिखो। आयतन को पूर्णांक को तोड़ेगा कितना, बटा में एगो काम करते हैं 21 लिख देते हैं सेंटीमीटर। हाँ जोड़ कर ले आया, गुना के साथ जोड़ना भी 11 जोड़ दिए कितना है 450
450 56 इतना आ गया, इतना आ गया। चलो अब लिखते हैं गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दो 450 56 बटा में 21 4/3 पाई, पाई का मान तो 22/7 रख देते हैं आर क्यूब, क्योंकि आर का मान पूछ रहा है। तो 7 से 21 कट गया, 7 से 21 कट गया। अब ऊपर काटना है 11 को काट सकता है, 11 दूना 22, 11 चक 44। ध्यान दो उतरा 1, एगो 0 10 नहीं कटेगा, एक बार 5 उतरा था, एगो 0 उठा लो, 11 में नहीं आना है, 11 से 66 होगा ना। फिर उसके बाद क्या चारों से काट सकता है 24, फिर दुइयों से काट सकता है कितना 512। तो 512 के कर क्यों होता है 8 के क्यों, तो त्रिज्या हो गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या, देखो तो वो गोला है, एक त्रिज्या कितना है, इसको पिघलाकर बराबर बराबर गोली तनी तनी को गोली, गोली गोला सब वही होता है। बड़का को फुटबॉल हो गया तो ओकरा गोला बोल दो, और तन्नी को शीशा वाला गोली खेलता ओकरा गोली, लेकिन वो भी एक तरह गोला ही होता है, आकृति तो एक ही जैसा ना होगा। अब क्या बोलता है 8 गो गोली बनाया गया, तो ध्यान दो 8 गो, इसको पिघलाकर 8 को गोली बनाया गया, तो 8 को गोली बनाया गया, तो प्रत्येक गोली का संपूर्ण पृष्ठ निकालो। तो सबसे बड़ी बात है अगर ये गोला है, इसको पिघलाकर क्या को बनाया गया है 8 को, तो एक गोली का आयतन क्या होगा, एक गोली का आयतन क्या करेंगे, एक गोली का अगर आयतन निकालना है, बड़का गोला से 8 गो गोली बनाया गया, जैसे कि 8 किलो वाला गोला है, 8 गो तनी तनी को लड्डू बनाया गया, तो बोलेंगे एक लड्डू कै केजी का, कैसे कहना कि 8 केजी का है, 8 गो बना था, 8 से भाग कर दिए 1 केजी का, तो एक का आयतन में अगर 8 से भाग करेंगे तो एगो गोली का आयतन निकलेगा ना, एक गोली का आयतन है ना, तो एक का आयतन तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बटा में 8 से भाग करो, 4/3 22/7, और यहाँ पर क्या है आर का मान 10 गुने 10 गुने 10, अब बटा में कितना है 8, तो क्या हो गया, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे तो लिखाएगा क्या बतलाओ, उलट जाएगा, तो 4 गुने 22 गुने 10 गुने 10 गुने 10, अब बटा में क्या होगा 3 गुने 7 गुने 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये क्या निकला, एक गोली का आयतन। अगर एक गोली का आयतन इतना है तो त्रिज्या उससे निकल जाएगा, आयतन दे देता है, आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर बराबर क्या 2 गुने 4 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 3 गुने 7 गुने 8 है ना, तो 4/3 लिखो, 22/7 भी लिखो है ना, और आर क्यूब बराबर 2 गुने 4 गुने 10 गुने 10 गुने 10 3 गुने 7 गुने 8 है ना। देखो 3 7 21, 4 से 4 कट गया, उसके बाद 8 4 मरतबे है ना, फिर अगर काटना चाहेगा तो 2 मरतबे ही 5 मरतबे, 2 से 11 2 से 5, हाँ फिर 2 से 5 22 था तो 2 दिया गया
यहाँ क्या था 22 ना था, 22 था तो कहाँ गलती हो गई, फिर से काटे की सब लिखो है ना, वो 22 यहाँ 22 ना था, 4/3, अब इसको लिखना 22/7 आर की बराबर 4 गुने 22 गुने 10 गुने 10 गुने 10 और बटा में 3 गुने 7 गुने 8 तो 3 7 21 4 गुने 22 तो 8 का मान क्या हो गया, 3 को 10 के बदला में 10, 8 का वर्गमूल 2 मतलब 5, 8 का मान 5 हो गया। छोटकी गोली का त्रिज्या निकल गया 5 है कि ना, बोला था। तो प्रश्न पूछ रहा है तो क्या बोलता है, तो इसमें से प्रत्येक गोले का सब जो छोटका जो गोला है और संपूर्ण पृष्ठ निकालो, क्योंकि बड़का गोला का त्रिज्या दे लेता था संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन छोटका गोली का त्रिज्या निकलाओ 5, तो अब हम एक क्या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो बताओ गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, हाँ गोली का संपूर्ण पृष्ठ 4πr², 4 पाई में दे रहे हैं 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 चौका 100, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा कि ना, एगो बड़का गोला है जेकर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इससे 8 गो छोटा छोटा गोली बना है। अब बोला कि जो छोटका छोटका 8 गो गोली बना ओकर संपूर्ण पृष्ठ निकालो। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो त्रिज्या मालूम रहेगा तब ना। तब क्या किए, बड़का गोला में 8 गो तनी तनी होता, 8 से भाग कर दिए तो एगो गोली का आयतन निकल गया। अब गोली हो या गोला दोनों का तो फॉर्मूला चल रहा है, इससे हमको एगो गोली का त्रिज्या निकल गया, और जैसे त्रिज्या निकल गया तो ओकर संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल दिया। हाँ की ऑप्शन में पाइए में ऑप्शन के अनुसार ना भी हम लोग देखते हैं। आगे देखो 36 नंबर देखो ना, 36 नंबर में है प्रश्न, 6 सेमी व्यास के गोली को एक बेलनाकार बर्तन में रखे जाने से पूरा डुबाया जाता है। ऐसा एक गोली है जेकर कितना है, व्यास 6 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, ऐसा गोली है एक ऐसा जेकर व्यास 6 है तो त्रिज्या 3, इसको बेलनाकार बर्तन, ऐसा कोई बर्तन है, इसमें पानी पूछ रहा होगा, यदि अब व्यास बेलनाकार बर्तन का व्यास है 12, त्रिज्या कितना हो गया 6, तो बोलता है इसमें जो भी पानी रहा होगा इतना पानी जरूर है, ये पूरा तरह डूब जाता है। अब पानी डूब जाता है तो अच्छा पानी में अगर इसको डुबाएंगे ये पूरा डूब जाएगा, तो अगर पानी इतना है तो हो सकता है पानी इतना आ जाए, पानी यहाँ था तो पानी इतना दूर आ जाए, तो ये भी आकृति एक तरह से क्या है, बेलनाकार है ना है, तो यहाँ से यहाँ पानी आ गया, इतना दूर जो उठ गया वो क्या है, इतना दूर के पानी का आयतन, ऊंचाई सब चीज मिला के क्या है, आयतन है। इतना दूर पानी है तो इतना दूर पानी का आयतन, लेकिन इसको डुबा दिए तो इतना दूर उठ गया, तो ये जो पानी का आयतन वो क्या है, इतना ऊपर उठा कैसे, क्योंकि एकड़ जितना आयतन होगा वही ना ऊपर उठा। मतलब अब लिख सकते हैं, तो वह तो पूछ रहा है कि क्या निकालने के लिए, तो इस बर्तन में पानी की ऊंचाई कितने मीटर उठेगी, तो चलो पहले पानी 10 मीटर था, अगर 1 मीटर उठेगा तो 11 हो जाएगा, अगर पानी 50 मीटर था 1 मीटर उठाएगा तो 51 हो जाएगा, जो भी ऊंचाई। तो अभी हम क्या करेंगे, एक का आयतन क्या है 4/3 पाई r³ हमको मालूम नहीं यहाँ क्या है, मतलब ये भी एक तरह से बेलन है, तो बेलन का पाई r² h, तो 4/3 पाई r का मान 3 × 3 × 3
हम समझे कि इतना पानी क्या मीटर हमको छोड़ दो, 10 है कि 12 है 15, हमको यहाँ से यहाँ कितना उठा है बस यही ना हमको ऊंचाई चाहिए। पहले से 10 मीटर है इतना आया तो 1 मीटर उठा, तो अब पानी 10 है कि 11 हो गया, लेकिन हमारे नजर में 1 मीटर ना उठा। अब पहले से 50 है 51 तक ला गया, तो फिर भी हमारे नजर में 1 मीटर ना उठा। पहले से पानी है कितना वो हमको जरूरी नहीं है, हमको ये जरूरी कि इतना दूर कितना उठा। तो हमारे नजर में ये त्रिज्या 6, तो यहाँ भी त्रिज्या 6 है ना, यहाँ से ऊंचाई तो वही तो हमको यहाँ पाई लिखेंगे, त्रिज्या 6 गुने 6 ऊंचाई, जो भी इतना दूर ऊंचाई उठेगा। तो पाई से पाई कट गया और उसके बाद 3 से 3 कट गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, मतलब ऊंचाई कितना हो गया 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। पहले से क्या है उसे हमको मतलब नहीं है कि कितना पानी पहले से है कि डूब गया, हमको मतलब है कि क्या उठा। है ना। चलो आगे आयतन चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न होता है, इसके बाद धराधर होगा।